श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायको फल चारि। तब वशिष्ठ मुनि समय सम कही अनेक इतिहास। शोक निवारहु सवै कर निज विज्ञान प्रकाश। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर कर दिया। तेल नाव भरे नृप तनु राखा। दूत बोलाई बहुरी अस भाषा। धावहु बेगी भरत पहि जाहू। नृप सुधि कतहु कहु जनि काहू। कितने कहु भरत सन जाई। गुरु बोलाई पठयउ दो भाई। सुनि मुनि आय सुधावन धाये। चले बेग बरबाज लजाए। अनरथ अबध अरम्भ्यउ जब ते। कुछ गुण होई भरत कहूँ तब ते। देखई राति भयानक सपना। जागि करहि कटुकोटि कल्पना। विप्र जेवाई देहि दिन दाना। शिव अवसेक करहि विधि नाना। मांगहि हृदय महेश मनाई। कुशल मातु पितु परिजन भाई। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवाकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलाकर उनसे ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत जी के पास जाओ। राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से न कहना। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलवा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर दूत दौड़े। वे अपने बेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चले। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ तभी से भरत जी को अपशगुन होने लगे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर उन स्वप्नों को कारण अनेकों प्रकार की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता कुटुंबी और भाइयों की कुशल क्षेम मांगते थे। यही विधि सोचत भरत मन धावन पहुँचे आई। गुरु अनुशासन श्रवण सुनि चले गणेश मनाई। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुँचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। चले समीर बेग है आके। नारत सरित शैल बन बाके। हृदय सोच बड़ कछु न सोहाई। अस जानहि जिय जाऊं उड़ाई। एक निमेष बरस सम जाई। यही विधि भरत नगर नियराई। असगुन होहि नगर पैठारा। रटै कुभाति कुखेत करारा। हरसियार बोलहि प्रतिकूला। सुनि सुनि होई भरत मन सुबूला। श्रीहत सर सरिता बन बागा। नगर विशेष भयावन लागा। खग मृग है गए जाहि न जोए। राम वियोग कुरोग भिगोए। नगर नारी नर निपट दुखारी। मनु सबनि सब संपत्ति हारी। हवा के समान बेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाऊं। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुंचे। नगर में प्रवेश करते समय
अपशगुन होने लगे। कौए बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से काँव काँव कर रहे हैं। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। ये सुनकर भरत जी के मन में बड़ा पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभा से हीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो वो अपनी सारी संपत्ति हार कर बैठे हों। पुरजन मिलहि न कहाई कछु, गवहीं जो हारहि जाहि। भरत कुशल पूछ न सकहीं, भय विषाद मन माहि। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं, चुपके से जोहार बंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा था। आट बाट नहीं जाई निहारी, जनपुर देह दिस लागी दवारी। आवत सुत सुनि कहे नंदिनी, हरसी रवि कुल जल रोह चंदिनी। सजी आरती मुदित उठि धाई, द्वारहि भेंटी भवन लई आई। भरत दुखित परिवार निहारा, मनहु तुहिनि बनज बनु मारा। कैकेयी हर्षित एहि भांति, मनु मुदित दबलाई गिराती। सुतहि ससोच देखी मनु मारे, पूछति नैहर कुशल हमारे। सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहूँ कह तात कहाँ सब माता, कैसी राम लखन प्रिय भ्राता। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावाग्नि लगी है। पुत्रों को आते हुए सुनकर सूर्यकुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कैकेयी बड़ी हर्षित हुई। वो आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। एक कैकेयी इस तरह हर्षित दिखती थी, मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोच बस और बहुत उदास देखकर वो पूछने लगी, हमारे नैहर में कुशल तो है? भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई, फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिता कहाँ हैं? मेरी सब माताएं कहाँ हैं? सीता जी और मेरे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? सुनि सुत बचन स्नेह में, कपट नीर भरी नयन। भरत श्रवण सन सोल सम, पापिनी बोली बैन। पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापनी कैकेयी भरत के कानों में और मन में सूल के समान चुभने वाले वचन बोली। तात बात में सकल समारी, भय मंथरा सहाय विचारी। कछुक काज विधि बीच बिगारे हो, भूपति सुरपति पुर पगुधारे हो। सुनत भरत भय विबस विषादा, जन सह में करि के हरि नादा। तात तात हाँ तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। चलत न देखन पाए तो ही, तात न राम ही सौख्यहु मोही। बहुरी धीर धर उठे समारी, पितु मरन है तुम्हें तारी। सुन सुत बचन कहती कैकेयी, मरम पाची जनु माहुर देई।
आदि हूँ ते सब आपनी करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। ये तात मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में थोड़ा सा काम बिगाड़ दिया। वो ये है कि राजा देवलोक को पधार गए। भरत ये सुनते ही विषाद के मारे विवश बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे तात तात हाँ तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी न सका, आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और बोले, माता, पिता के मरने का कारण तो बताओ। पुत्र का वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी, मानो मर्म स्थान को चाकू से चीर कर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। भरत ही बिसरे पितु मरण, सुनत राम बन गौनु, हेतु अपने यौ जान जिए, थकित रहे धरि मौन। श्री रामचंद्र जी का बन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्थगित रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वे सन्न रह गए। विकल बिलोक सुतहि समुझावती, मनौ जरे पर लोन लगावती, तातराउ नहीं सोचहि जोगु, बिढ़ई सुकृत जसु कीन्हु भोगु। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए। अस अनमानि सोच परिहरहु, सहित समाज राजपुर करऊ। सुन सुट सह मेउ राजकुमारू, पाके छत जनु लाग अंगारू। धीरज धरि भरि लेहि कुसासा, पापिनी सवहि भांति कुल नासा। जौं पै कुरुचि रही अति तोही, जनमत काहे न मारे मोही। पेड़ काटि तय पालऊ सींचा, मीन जियन नित बारी भुलीचा। पुत्र को व्याकुल देखकर कैकेयी समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वो बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। राजकुमार भरत यह सुनकर बहुत ही सन्न रह गए, मानो पके हुए घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। हाय, यदि मेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि, दुष्ट इच्छा थी, तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला, अर्थात मेरा हित करने जाकर उल्टा मेरा अहित कर डाला। हंस बंस दशरथ जनक, राम लखन से भाई। जननी तू जननी भई, विधि सन कछु न बसाई। मुझे सूर्यवंश दशरथ जी सरीखे पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई। विधाता से कुछ भी बस नहीं चलता। जब तैं कुमति कुमत जिय ठयहु,
खंड खंड होई हृदय न गयऊ, परमागत मन भई नहीं पीरा, गरिन जीव मुँह परेऊ न कीरा, भूप प्रतोति तोरी किमि कीन्ही, मरण काल विधि मति हरि लीनी, विधिउ न नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अग अवगुण खानी, सरल सुशील धर्म रत राहु, सो किमि जानैं प्रिय स्वभावु, असपो जीव जंतु जग माही, यही रघुनाथ प्राण प्रिय नाही, वे अति अहित राम तेउ तोही, ओ तू अहसि सत्य कहूँ मोही, जो हंसी सो हंसी मुँह मसिलाई, आँखी ओट उठी बैठ जाई। हरि कुमति, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार निश्चय कर ठाना, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों न हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ गल क्यों नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया, जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि ही हर ली। स्त्रियों के हृदय की गति चाल विधाता भी न जान सके, वो संपूर्ण कपट पाप और अवगुणों की खान है। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्मपरायण थे, बेभला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते। अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं हैं। वे श्री राम जी भी मुझे अहित हो गए। तू कौन है, मुझे सच सच कहे, तू जो भी है सो है। अब मुंह में स्याही पोतकर मुंह काला करके उठकर मेरी आंखों की ओट में जा बैठ। राम विरोधी हृदय से प्रगट कीन विधि मोही, मोह समान को पात की बादी कहाऊं कछु तोही। विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है, मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। सुनि शत्रुघ्न मातु कुटलाई, जरई कातर कछु न बसाई। तई अवसर कुबरी कहाँ आई, बसन विभूषण विविधि बनाई। लकिरिस भरेउ लखन लघु भाई, बरत अनल घृत आहुति पाई। उमगिलाति तकी कुबर मारा, परिमोह भर मही करत पुकारा। कुबर टूट्यु फूट कपारू, दलित दसन मुख रुधिर पिचारू। आह दई मैं काह न सावा, करत नीक फल अनयस पावा। निरपुहन लखी नट सिख खोटी, लगे घसीटन धरी धरी जोटी। भरत दया निधि दीन्ही छुड़ाई, कौशल्या पही गे दो भाई। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ बस नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजकर कुबरी मंथरा वहां आई। उसे सजी देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तककर कुंवर पर एक लात जमा दी। वो चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। उसका कुंवर फूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वो कराहती हुई बोली, हाय दैव, मैंने क्या बिगाड़ा, जो भला करते बुरा फल पाया। उसकी ये बात सुनकर और उसे नख से शिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी झोटा पकड़ पकड़ कर
उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास गए। मलिन बसन विवरण विकल कृत शरीर दुख भार, कनक कलप बर बेली बन मानव हनी तुषार। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही हैं, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है, ऐसी दिख रही हैं मानो सोने की सुंदर कल्पलता को वन में पाला मार गया हो। बरतहि देखि माति उठ धाई, मूर्छित अवनि परी झई आई। देखत भरत विकल भय भारी, पर चरण तन दशा विसारी। मातु तात कहते ही दिखाई, कहसिय राम लखन दो भाई। कई कत जनमी जग मांझा, जो जनमी तभई काहे न बांझा। कुल कलंक जहि जनमे मोही, अपजस भाजन प्रिय जन द्रोही। को त्रिभुवन मोहि सरिस अभागी, गति असी तोरी माँ तुझे ही लागी। पितु सुरपुर बन रघुवर के तू, मैं केवल सब अनरथ हेतु। गिजमहि भयउ बेनु बन आगी, दुसदाह दुख दूषण भागी। भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। ये देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की शुद्ध बुलाकर चरणों में गिर पड़े। फिर बोले, माता पिताजी कहाँ हैं, उन्हें दिखा दें। सीता जी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं, उन्हें दिखा दें। कैकेयी जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी ही थी तो फिर बांझ क्यों न हुई, जिसने कुल के कलंक, अपयश के भाणे और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को जन्म दिया। तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण हे माता तेरी ये दशा हुई। पिताजी स्वर्ग में हैं और श्री राम जी वन में हैं। केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है, मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह, दुख और दोषों का भागी बना। मातु भरत के बचन मृदु, सुनि पुनि उठी समारी। लिए उठाई लगाई और लोचन मोचती बारी। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों में आंसू बहाने लगी। सरल सुभाए माए ही लाए, अतीत मनहु राम फिरि आए। भेटो बहुरी लखन लघु भाई, शोक सनेहु न हृदय कमाई। देखी सुभाय कहत सब कोई, राम मातु अस काहे न होई। माता भरत गोद बैठारे, आंसू पोंछी मृदु बचन उचारे। अजहु बक्ष बलि धीरज धरहु, कुसुमय समुझि शोक परिहरहु। जन्मानहु ही हानि गलानी, काल कर्म गति अघटित जानी। काहु ही दोषु देहु जनिताता, भामहि सब विधि बाम विधाता। जहु ऐते दुख मोहि जियावा, अजहु को जानई काते ही भावा। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया। शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं है। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं, श्री राम की माता का ऐसा स्वभाव क्यों न हो। माता ने भरत जी को गोद में बैठा लिया
और उनके आंसू पोंछकर कोमल वचन बोली, हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, तुम अब भी धीरज धरो, बुरा समय जानकर शोक त्याग दो, काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और ग्लानि मत मानो। हे तात, किसी को दोष मत दो, विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया है, जो इतने दुख में भी मुझे जिला रहा है, अब भी कौन जानता है उसे क्या भा रहा है। पितु आयस भूषण बसन, तात तजे रघुबीर, विस्मौ हर सुन हृदय कछु, पहिरे बत्सल चीर। हे तात, पिताजी की आज्ञा से श्री रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और बत्सल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में न कुछ विषाद था न हर्ष। मुख प्रसन्न मन रंग न रोसु, सब कर सब विधि करि पर तोषु, चले विपिन सुनि सिय संग लागी, रहै न राम चरण अनुरागी। सुनतहि लखन चले उठ साथा, रहै न जतन किए रघुनाथा, तब रघुपति सबहि सिरुनाई, चले संग सिय अर लघु भाई, राम लखन सिय बनहि सिधाए, कहीं न संग न प्राण पठाए, यौ सब भाई न आँखिन आगे, कौ न तजा जनु जीव अभागे, मोहि न लाज निज नीहु निहारी, राम सरिस सुत मैं महतारी, जिये मरे भल भूपति जाना, मोर हृदय सत कुलिस समाना। उनका मुख प्रसन्न था, मन में आसक्ति थी, न रोष द्वेष, सबका सब तरह से संतोष कराकर वे वन को चले। ये सुनकर सीता भी उनके साथ लग गईं। श्री राम के चरणों की अनुरागिणी वे किसी तरह न रहीं। सुनते ही लक्ष्मण भी साथ ही उठ चले। श्री रघुनाथ ने उन्हें रोकने के लिए बहुत यत्न किए, परंतु वे न रहे। तब श्री रघुनाथ जी सबको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर चले गए। श्री राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। मैं न तो साथ ही गई और न मैंने अपने प्राण ही उनके साथ भेजे। ये सब इन्हीं आँखों के सामने हुआ, तो भी अभागे जीव ने शरीर नहीं छोड़ा। अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती। राम सरी के पुत्र की मैं माता, जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरे हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर हैं। कौशल्या के वचन सुन भरत सहित रनिवासु, व्याकुल बिलपत राजगृह मानहु शोक निवासु। कौशल्या जी को वचनों को सुनकर भरत सहित सारा रनवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, कवि तुलसीदास की जय।